हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। ठीक है, देखिए आज आपको एलिगेशन के कुछ सवाल कराते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपके पहले एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल दे रखा है कि एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण का दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? ठीक है, ये आपका मिश्रण है और इसमें पानी की मात्रा पूछ रखी है कि कितना प्रतिशत पानी है। और वो ये बोल रहा था कि एक बेईमान ग्वाला, देखिए सीधे सीधे आपको हम बता देते हैं। देखिए आप इसे दो तरीका से निकाल सकते हो, एक ट्रिक से भी निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट से थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण का दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ कमा रहा है हमारा। ठीक है, हमारा जो परसेंटेज होता है वो 100 पे होता है ना। 100% पे कोई चीज़ हमारी क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, कोई चीज़ क्या होती है हमारी 100% पे पूरी होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा गोला है, अब ये हमारा पूरा 100%, अगर हम इसमें से आधा कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। अगर इसमें से हम 4 कर देते हैं तो अब 1 2 3 4 हो गए, तो ये 25%, ये 25%, ये 25, ये 25, लेकिन होने चाहिए कैसे, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीका से। ठीक है, तो हमारा क्या है, वो 25% का लाभ कमा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो लाभ कमा रहा है उसे ऊपर लिखना है और नीचे 25% का लाभ कमा रहा है। लाभ कमाता तो 100 में जोड़ करके लिखते हैं, तो 1 से 25 हो जाएगा आपका। अगर हानि होती तो 100 में से घटा करके लिखते। ठीक है, यानी 75 लिख देते अगर हानि बोलता तो, लेकिन लाभ कमा रहा है तो 25 बट्टा में 1 से 25 गुना आपका हो जाएगा 100। 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे तो आपका हो जाएगा ये दोस्तों 20% हो जाएगा। तो आपका जो है उस मिश्रण में जो पानी का प्रतिशत पूछ रखा है ना, तो यही होगा आपका पानी का प्रतिशत। कितना होगा, 20% होगा पानी का। ठीक है, कितना होगा, पानी का 20% होगा। तो दूध कितना बचेगा, अगर दूध का भी पूछ लेता तो दूध कितना बचेगा आपका, 80% आपका दूध होगा, उसमें 20% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, छोटा सा सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। 50 लड़कों और लड़कियों में 41 रुपए बांटे गए, हर लड़के को 90 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे मिले। हाँ, तो लड़कों की संख्या क्या है, ये दे रखा है। देखिए 50 लड़के तथा लड़कियां हमारी कितनी है, टोटल 50 हैं। 50 बॉय एंड गर्ल हमारे दोनों हैं ये। ठीक है, 50 हैं दोनों। ठीक है, अब इनमें क्या है, 41 रुपये बांटे गए थे दोनों में। कितने रुपए बांटे गए थे, 41 रुपये बांटे गए थे दोनों में। ठीक है, इसमें से कुछ इसको दिए, इसको भी दिए। अब लेकिन ये बता रहा है कि जो है लड़के हैं यानी बॉय, इनको मिले हैं एक को एक, यानी एक लड़के को मिले हैं 90 पैसे। एक लड़के को एक लड़के को जो है 90 पैसे मिले हैं और एक लड़की को मिले हैं 65 पैसे। ठीक है, एक लड़की को इतना मिला है, 65 पैसे मिले हैं। तो पूछ रखा है कि तो लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी हमारे टोटल कितने हैं, 50, तो हम मान लेंगे हमारे लड़कों की संख्या एक्स। हमने मान ली लड़कों की संख्या हमारी एक्स है। जब लड़कों की संख्या एक्स है तो लड़कियों की संख्या कितनी रह जाएगी फिर, 50 - एक्स। 50 - एक्स लड़कियों की संख्या रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए लड़कों को कितने मिल रहे थे, लड़कों को 90 पैसे मिल रहे थे ना। तो लड़कों को एक लड़के को 90 पैसे मिल रहे थे और लड़कों की हमने संख्या मान ली एक्स, तो सारे लड़कों को कितना मिलेगा, 90 गुणा एक्स कर देंगे हम। ठीक है, तो लड़कों के मतलब लड़कों को इतना पैसा मिला होगा। ठीक है, और लड़कियों को कितना है, 50 - एक्स हमारी लड़कियों की संख्या है। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 50 - एक्स, और एक लड़की को कितना मिला है, 65, तो 50 - एक्स को कितना मिलेगा, 50 - एक्स को कितना मिलेगा, यानी 65। 65 का इसमें गुणा कर देंगे तो 50 - एक्स लड़कियों का यहाँ से पैसा निकल के आ जाएगा। अब ये यानी ये लड़कों का पैसा हो गया, ये लड़कियों का पैसा हो गया। अब दोनों मतलब दोनों को ये मिला था ना, तो दोनों को मिला है। और हमारा टोटल पैसा कितना दे रखा है हमें, 41 रुपये दे रखा है, तो ये 41 रुपये के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 41 रुपये में है और ये क्या है, हमारा पैसा है, तो इसे भी पैसे में चेंज कर देंगे तो ये 4100 हो जाएगा, 4100 पैसे हो जाएंगे ये। ठीक है, अगर आप इसे 41 ही रखना चाहते हो ना तो फिर आपको ये रुपए में चेंज करना पड़ेगा, इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा, तो आपका दशमलव में निकल के आ जाएगा वो, तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या है कि इसी को सीधे सीधे पैसे में चेंज कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 एक्स। ये 90 एक्स पता है क्या है, ये 90 एक्स जो लड़कों को टोटल पैसे मिले होंगे ना, जितने लड़के होंगे ना उन्हें पैसे मिले होंगे, वो उनकी पैसों की संख्या होगी, यानी 90 एक्स पैसे मिले और लड़कियों को इतने मिले। ठीक है, तो प्लस इसे करोगे तो यानी ये हो जाएगा आपका 0, और 65 में 5 से गुणा करोगे तो 55 25 की 5 हासिल 2 छिपैया 30 और 2 32, 55 25 यानी 0, 3250, 3250 और माइनस हो जाएगा आपका 65 एक्स बराबर 4100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे
तो यानी 90 में से आप अगर 65 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 25x बचेगा, और 4100 ये उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3250। ठीक है, 4100 में से 3250 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका 5 बचेगा, और यहाँ पे आपका 8 बचेगा, और आपका क्या बचेगा यहाँ पे 8, यानी 850। तो 25x बराबर 850 के, तो x बराबर 25 से काटोगे तो 25 से ये कट जाएगा आपका, 25 दिया 75, और आपका कितना बचेगा 5, 25 दिया 75, 10 बचेगा, 25 चौका 100, 34। यानी लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी ना, तो लड़कों की हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, x निकल के आ गई, सॉरी 34, यानी 34 लड़कों की संख्या थी। और अगर लड़कियों की पूछता तो 50 में से 34 को हम क्या कर देते, घटा देते, तो हमारी लड़कियों की संख्या निकल के जाती 16। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, हमें तो लड़कों की संख्या पूछ रखी है, तो लड़के हमारे कितने हो जाएंगे 34। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया, कुछ भी नहीं है इसमें भी। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपये लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपये था। यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपये तथा 5 रुपये किलोग्राम है, तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल, यानी ए और बी आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है और बी दोनों प्रकार के चावल हमारे क्या है, इन दोनों का मिक्सर है 100 किलोग्राम। ठीक है, क्या है 100 किलोग्राम, दोनों मिक्स करके है ये 100 किलोग्राम, और इन्हें बेच करके क्या करता है वो, इन्हें बेच करके वो 300 रुपये का लाभ कमाता है। 300 रुपये का क्या करता है वो, लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपये था। यानी पहले क्या था, यानी 300 रुपये का लाभ कमा रहा है वो, और मूल्य दे रहा है इसमें कि 1100 रुपये का क्या था, मूल्य था हमारा। ठीक है, 1100 रुपये का क्या था, मूल्य था। और बोल रहा है कि यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपये, ए का 10 रुपये दे रहा है, ए का लागत मूल्य, ठीक है 10 रुपये, यानी लागत मूल्य का मतलब होता है आपका, जो जानते हो आप अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी उसे उनसे बनाने में जो हमारा खर्चा बैठता है ना टोटल, उसे हम लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर में इंक भी आया है इसमें, और अंदर जैसे हम यानी ये ऊपर का जो तुम्हारा कैप पैप है, यानी इसका खोल बोले, सबको मिला करके जो बनता है ना, उससे हम क्या बोल देते हैं, लागत मूल्य बोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीका से ये क्या है, यानी ए प्रकार का जो चावल है उसमें लागत मूल्य 10 रुपया है, और बी प्रकार का जो चावल है उसमें क्या है, 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपये किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दे रहा है ये। ठीक है, अब बोल रहा है ए तथा बी प्रकार चावल का अनुपात क्या था, इन दोनों का अनुपात पूछ रखा है, मैं तो का अनुपात क्या था। अब देखिए किस तरीका से हमें ये सॉल्व करना है कि हमारा टोटल चावल कितना था, 100 किलोग्राम था। अब हमें ये नहीं मालूम कि ए का कितना था, बी कितना था, हमें यही निकालना है कि ए कितना है, बी कितना है, ये तो निकालना है। तो हमने मान लिया कि हमारा ए जो है एक्स, ए प्रकार का जो चावल था वो एक्स किलोग्राम था, और बी प्रकार का फिर आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब क्या दे रहा है ये कि जो है हमने ये मान लिया आपका इतना। ठीक है, ए प्रकार का मान लिया एक्स किलोग्राम, तो बी प्रकार का कितना बचेगा, 100 में से एक्स घटा देंगे तो बी प्रकार का बच जाएगा फिर। तो अब क्या करना है, अब ए का हमें लागत मूल्य दे रखा है कितना है, ए का लागत मूल्य कितना है, 10 किलोग्राम के हिसाब से है ए का लागत मूल्य, तो x गुणा आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो टोटल का लागत मूल्य निकल के आ जाएगा ना, जो हमारा चावल ए का जो पूरा चावल है, ए पे क्या है, ए यानी ए प्रकार का जो टोटल हमारा चावल है ना, पूरे का हमारा रेट निकल के आ गया x गुणा 10। फिर क्या करना है आपको, प्लस 100 माइनस एक्स। अब इसका क्या है, 100 माइनस एक्स, ये क्या है 5 बराबर, ये किसके बराबर है, ये 1100 के बराबर नहीं है, ये 1100 में से 300 को घटाएंगे, 300 रुपये लाभ है ना, तो 300 रुपये को क्या करेंगे हम, घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा दे रहा है ना, ये हमारा एसपी दे रहा है, जो उसने बेचा है क्या है, 1100 रुपये पे बेचा है, यानी उसने जो खरीदा होगा ना वो 800 रुपये में खरीदा होगा, तब जाके उसे 300 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करोगे तो 10x प्लस ये हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करोगे तो 500 माइनस के 5x बराबर का 800 बचेगा इधर, 10 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, और 800 में इधर 500 आपका उधर पहुंच जाएगा, तो 800 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 300 बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यानी जो हमारा ए प्रकार का चावल, हमने ए बराबर माना था ना, ए प्रकार का चावल x माना था ना, ए माना था ना x, तो हमारा x बराबर 60 आ गया, यानी जो ए प्रकार का चावल है ना वो कितना है, 60 किलोग्राम होगा, तो बी प्रकार का कितना होगा, फिर 100 किलोग्राम था टोटल हमारा, तो इसमें से 60 किलोग्राम तो हमारा क्या है, ए प्रकार का चावल है, तो बी प्रकार का कितना बचेगा, फिर 40 किलोग्राम बचेगा, और दोनों का अनुपात पूछ रखा है, यानी ए और बी का पूछ रखा है ना। देखिए आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि ए और बी का पूछ रखा है या बी और ए का पूछ रखा है,
क्योंकि इस तरीके से कई बार पूछ लेता है कि आपको पहले ऊपर तो ए और बी दे रखा हो और बाद में आपको उल्टा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है उनका अनुपात भी चेंज हो जाता है। लेकिन आपको इसमें सीधे ही पूछा है, ए और बी का अनुपात पूछा है, तो ए और बी का अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी पूछा है ना। तो ए कितना हमारा 60 किलोग्राम है और बी कितना हमारा 40 किलोग्राम है। इससे ये कट जाएगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3:2 हो जाएगा आपका चावल। यानी ए प्रकार का अनुपात 3 और बी का कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको है कि एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग को 5% हानि पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 7% का मुनाफा हुआ तो 10% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात होगा। ठीक है, ये इससे थोड़ा थोड़ा सा ही हटके था, हमने आपको कल टाइप बता दिया था, लेकिन उसमें क्या था, लाभ ही लाभ था, लेकिन इसमें हानि भी दे रहा है। तो देखिए इसे आपको किस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना। देखिए एक व्यापारी को जो 50 किलोग्राम चावल का कुछ भाग है वो 10% भाग पर तथा शेष को 5% हानि पर, यानी पहले क्या कर रहा है 10% वो लाभ पर बेच रहा है, पहले को 10% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 5% हानि पर बेच रहा है। वो दूसरे को क्या कर रहा है, वो 5% हानि पर बेच रहा है। यदि पूरे सौदे में उसे 7% का तो मुनाफा हुआ है, पूरे सौदे में हमारा कॉमन आ जाएगा ना, ये पूरे सौदे में हमारा क्या है, यहाँ पे आपका एलिगेशन लग जाएगा, यानी पूरे सौदे में बोला ना 7% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका यहीं से क्या निकल के आ जाएगा, यानी 5 और 7, यानी ये हानि है, ये क्या है आपका हानि है, और ये क्या है आपका लाभ है, और ये क्या आपका लाभ है, और ये भी आपका क्या लाभ है। तो यहाँ से हम क्या करते थे, वैसे घटाते थे ना, घटाते थे। अब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे कैसे, देखिए ये क्या दे रहा है हमें, लाभ हानि दे रहा है, हानि दे रहा है ना, तो हानि हमेशा माइनस में चलती है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हानि है, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी 12 अनुपात हो जाएगा आपका 3, और इसे काट दोगे तो हो जाएगा 4:1। और आपसे पूछ क्या रखा है, इसमें पूछा है कि 10% लाभ तथा 5% हानि पर बेचेगी चावल का अनुपात। हाँ तो सही है, ये 10% का हो जाएगा, ये 5% हानि का हो जाएगा, यानी इस 4:5:1 में क्या उन्होंने चावल को बेचा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3 पात्रों में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 और 6:1 है। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा। यानी आपको 3 पात्र अलग अलग दे रखे हैं और तीनों का अनुपात क्या है, अलग अलग दे रखा है, लेकिन तीनों में क्या है आपका जल, दूध और जल ही है तीनों में। ठीक है, तीनों को मिक्स करने के बाद में जो आपका अलग नया मिश्रण बनेगा, उसमें पूछ रखा है कि उसमें जो है पानी का अनुपात और दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी आपको क्या दे रखा है, 3 पात्र दे रखे हैं, तो मिल्क और वाटर दे रखा है आपको। तो पहले में क्या है आपका 4:1 है, दूसरे में क्या है 5:2 है, और तीसरे में क्या है 6:1 है। ठीक है, अब आपसे देखिए पूछा क्या है, आपसे पूछा है जल और दूध, यानी पहले जल का पूछा है बाद में दूध। पहले आपको दोस्तों पूछ रखा है इसमें जल और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले जल का है बाद में दूध का है। ठीक है, यानी ये आपको विशेष ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे पहले मिल्क दे रहा है बाद में वाटर दे रहा है, लेकिन अब किसका पूछा है, पहले आपको पूछा है वाटर का और बाद में पूछा है मिल्क का। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरीके से करना है ये। सबसे पहले हम वाटर का निकालेंगे, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। टोटल हमारा मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण हमारा यानी 4 तो दूध है तो 1 पानी है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, हमारा टोटल हो गया 5। अब 5 में से पानी कितना हमारा 1 है ना, 5 में से पानी कितना है, तो 1/5 प्लस तीनों को मिक्स करना है ना हमें, तो पहला यानी आपको इसी तरीके से करना है ये कि दोनों को जोड़ करके यानी आपको कितना है, इसमें 1 पानी है तो 1/5 प्लस 5 और 2 7, आपका 7 कितने में से, यानी इसमें पानी कितना है आपका 2 है, प्लस 6 और 1 7, और इसमें पानी कितना है आपका 1 है, अपॉन अपॉन में क्या आएगा, यानी ऊपर ये वाटर है तो नीचे क्या आएगा आपका मिल्क आएगा ना, नीचे क्या आएगा मिल्क आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल हमारा कितना है 4 और 1 5। अब मिल्क की बात कर रहा है, दूध की बात कर रहा है, तो 4 और 1 5, 5 में से हमारा मिल्क कितना, दूध कितना है 4 है ना, तो 4/5 हो जाएगा ये, प्लस दूसरा वाला 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में से हमारा 5 कितना है, यानी 5 हमारा दूध है तो ये हो जाएगा आपका 5/7 प्लस 6 और 1 7, और 7 में हमारा यानी इसमें से दूध कितना है हमारा 6। ठीक है, अगर पानी की बात करता है तो पानी वाला लेते हैं अलग, और अगर दूध की बात करता है तो दूध वाला हमने ले लिया। ठीक है, अब ये अनुपात में पूछा था, अनुपात में पूछा था तो हमने इन्हें अनुपात में रख लिया है। अब इन्हें सॉल्व करोगे अगर
इन्हें क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 35 एलसीएम आएगा इनका। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 7 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है 5 अपॉन नीचे इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 35, सॉरी 35 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 42, ठीक है। देखिए 35 से 35 को काट दीजिए, अब इसे जोड़ोगे तो 10 और 5 हो जाएगा आपका 15, 15 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा, ये 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, ऊपर हो जाएगा 22 और नीचे क्या बचेगा 28, यानी 8 और 5 13, 8 और 5 कितना हो जाएगा, यानी 7 पत्ता 35 और 5 छक्के 30 आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपको हो जाएगा 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 22 बट्टा में क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, W अपॉन मिल्क, यानी ये तो हो जाएगा आपका वाटर यानी जल, और ये क्या हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा 22 अनुपात में 83। ये कब होगा, जब तीनों को आपस में मिला देंगे, यानी जो 3 बर्तन अलग अलग है ना, पहले बर्तन में ये अनुपात था, दूसरे में ये अनुपात था और तीसरे में ये अनुपात था, लेकिन इन तीनों को क्या किया हमने, इन तीनों को मिक्स करके कोई एक नया बर्तन बना दिया है, और उस बर्तन में हमारा क्या है, दोनों का अगर अनुपात निकालोगे तो 22 अनुपात 83, यानी इसमें 22 तो क्या है जल है आपका, और 83 क्या है आपका दूध है, और यही मैं पूछ रखा था दोनों का अनुपात, ठीक है। 3 पात्र दे रखे थे, तीनों को मिक्स कर दिया एक बर्तन में, तो तीनों का हमारा क्या बन जाएगा 22 अनुपात 83 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है।